स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा चैप्टर 3 चैप्टर चेकअप ऑफ क्लास 6 ऑक्सफोर्ड मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना है, एचसीएफ एलसीएम ये सभी चीजें हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। नीचे हमें 4 पेयर नंबर्स के दिए गए हैं, तो इनके हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जिनकी टेबल में ये सभी आते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनकी टेबल में ये दोनों आते हैं उनको बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो इसको निकालने का मेथड क्या है, सबसे पहले आपने फर्स्ट नंबर को फैक्टराइज करके लिख देना है। किस तरह से, अब 9 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 9, और क्या लिख सकते हैं हम, 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इसके बाद ये रिपीट हो जाएगा। फिर 12 को हम लिखते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 मल्टीप्लाई 12, और हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 6, और हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4, उसके बाद आएगा 4 मल्टीप्लाई 3। यहां से रिपीट हो गया, देखो 3 4 4 3, तो इसको आपने छोड़ देना है, यहां से नहीं लिखना है, बस यहां तक रखना है। अब इसके फैक्टर अगर आप 9 के फैक्टर्स लिखते हो तो 9 के फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे, 1 डाउन अप जाना है, 1 3 3 9, अब जो 2 बार है उसको लिखने की जरूरत नहीं, 1 3 9 आ जाएगा। ऐसे ही 12 के जब आप फैक्टर लिखोगे डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, यहां से नीचे आना है, 1 2 3 1 2 3, फिर इधर से ऊपर 4 6 12। अब इनमें कॉमन क्या क्या है, देखो एक तो 1 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, बस, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 एंड 3, ठीक है। इस तरह से आपने डियर स्टूडेंट्स लिखना है इसको। सेकंड पार्ट करते हैं, बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में आप देखें 18 और 36 है, तो 18 को पहले हम लिखते हैं। 18 को क्या लिखोगे डियर स्टूडेंट्स, 18 को हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 18, और हम लिख सकते हैं 2 की टेबल में आता है ये, बिल्कुल 2 9 जा 18, ठीक है। फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 की टेबल में, 3 6 जा 18, ठीक है। 4 की टेबल में ये नहीं आएगा, फिर 6 की टेबल में आएगा, 6 3 जा 18। अब देखो रिपीट हो गया ना, 3 6 6 3, तो इसको आपने छोड़ देना है, यहीं तक लिखना है। उसके बाद 36 के फैक्टर करते हैं। 36 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 36, फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 18, ठीक है। फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 12। फिर आप 4 की टेबल में देखें, 4 9 जा 36 होता है, सॉरी, इसको हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 9, 4 9 जा 36, ठीक है। फिर 6 की टेबल में आएगा, 6 6 जा, जहां पे सेम आ जाए वहां पे छोड़ देना, उससे आगे करने की जरूरत नहीं है, आगे रिपीट होएगा। 9 की टेबल 9 4 जा 36, ठीक है। अब यहां पर जो है हम इनके फैक्टर लिखते हैं। 18 के हम लिखेंगे कौन कौन से, 18 किस किस की टेबल में आता है, इधर से डाउन फिर अप, 1 2 3, यहां से 6 9 18, 6 9 18, ठीक है। फिर हम लिखते हैं 36 के, तो डियर स्टूडेंट्स यहां से डाउन आओ, पहले 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, फिर इसके बाद 9 12 18 36, 9 12 18 एंड 36। अब कॉमन देख लो कौन से, 1 कॉमन है, तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर। कॉमन फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 1, फिर है देखो 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, ठीक है। 2 और 3 और कुछ कॉमन है, बिल्कुल 6 भी इनमें कॉमन है, 9 भी कॉमन है, और 18 भी कॉमन है। तो यहां लिखेंगे 3 के बाद 6 9 एंड 18, ये इसके कॉमन फैक्टर्स आ गए, ठीक है। आ रहा है समझ। अब कहते हैं सी और डी पार्ट, इसको रब कर देते हैं। सी वाले पार्ट में देखो आप, हमारे पास है 56, यहां हम कर रहे हैं सी पार्ट। 56 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 56, और क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, 2 पे करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको करोगे 3 पे 6 5 11, 3 पे नहीं जाएगा ये, 4 पे 4 1 जा 4 4 4 जा 16, ठीक है। फिर 5 पे भी नहीं जाएगा, 6 पे 7 7 8 जा 56, फिर 8 7 जा, यहां रिपीट हो गया ना, तो इसको छोड़ देना है आपने, यहां तक लिखना है इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड फैक्टर हमने बनाने हैं वो है 48, तो 48 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 मल्टीप्लाई 48, फिर हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 4 जा 8 24, ठीक है। फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 पे जाएगा, बिल्कुल 3 1 जा 3 3 6 जा 18, फिर 4 पे बिल्कुल 4 12, ठीक है। फिर 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे 6 8 जा 48, फिर इसके बाद 7 पे नहीं जाएगा, 8 पे जाएगा, 8 6 जा, यहां पे रिपीट हो गया, तो इसको छोड़ देना है। यहां तक हमने फैक्टर्स लिखने हैं। पहले हम लिखेंगे 56 के। 56 के कौन कौन से हो गए, 1 2 4 7, 1 2 4 7, और यहां से अपोजिट 8 14 28 56, 8 14 28 56, ठीक है। सेम वे में इसके 48 के लिखते हैं। 48 के फैक्टर्स डियर स्टूडेंट्स क्या बनेंगे, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48, ठीक है। अब इनमें जो कॉमन है वो हम लिख देंगे। कॉमन क्या क्या है, 1 2 4 और आपका 8 और
बस, ठीक है। तो ये आपका कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में डियर स्टूडेंट देखो 40 और 12 है, तो 40 का क्या बनेगा, 40 के बनेंगे आपके 1 मल्टीप्लाई 40, फिर आपका बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 20, फिर हम लिख सकते हैं 3 पे नहीं जाएगा 4 पे, 4 10 जा 40, फिर 5 पे 5 8 जा 40, फिर 6 पे आएगा नहीं, 6 पे नहीं आएगा, 7 पे भी नहीं आएगा, 8 पे आएगा, 8 5 जा 40, रिपीट हो गया तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट है 12, तो 12 का बनेगा आपका 1 मल्टीप्लाई 12, फिर 2 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 3, यहाँ रिपीट हो गया, इसको छोड़ देना है। तो फैक्टर से लिखते हैं 40 के फैक्टर्स डियर स्टूडेंट्स क्या क्या आएंगे, 1 2 4 5, 1 2 4 5, और आपके यहाँ से अपोजिट जाएगा 8 10 20 40, 8 10 20 40, ठीक है। और यहाँ से 12 के आप देखें, 12 के फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, 12 के बनेंगे 1 2 3 4 6 12। अब जो कॉमन है वो देख लो, 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, और फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स। जैसे फर्स्ट में क्या है, सेम वैसे ही फैक्टर्स को लिस्ट बनानी है और फिर उसका HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा उसमें से। तो उसके वैसे तो आगे तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम करवाएंगे, लेकिन अभी जो मेथड का आ गया उससे करते हैं। तो 12 के पहले फैक्टर्स बनाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 12, और हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 6, फिर आप लिख सकते हैं इसको 3 मल्टीप्लाई 4, नेक्स्ट 4 इंटू 3 आएगा तो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 15 के डियर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 15, फिर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, नेक्स्ट रिपीट हो जाएगा 5 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं हम 12 के फैक्टर्स आपके हो जाएंगे कौन कौन से, इस तरह से शेप में लिखना है 1 2 3 4 6 12, ठीक है। और 15 के हम देखते हैं कौन कौन से आएंगे, 15 के 1 3 5 और 15, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा कॉमन को क्या है इसमें कॉमन है 3, ठीक है। 3 से ज्यादा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फर्स्ट वाले का आपका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट वाले में आप देखें इसी तरह सेम वे में आपने करना है नेक्स्ट बी पार्ट को। बी वाले पार्ट में 24 है और 32 है। 24 के आपके हो जाएंगे 1 इंटू 24, फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 12, फिर आप लिख सकते हैं 3 8 जा, ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं 4 6 जा, फिर 6 4 जा, रिपीट हो जाएगा। और 32 को डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 1 इंटू 32, फिर ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 16, फिर हम लिख सकते हैं 3 पे नहीं जाएगा, ये 4 पे जा, 4 8 जा 32, ठीक है, 5 पे भी नहीं जाएगा, 6 पे भी नहीं जाएगा, फिर 8 पे जाएगा, तो ये रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 24 के फैक्टर आपके हो गए 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक है। और सेम वे में उनके लिखते हैं 32 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे 1 2 4 8 16 एंड 32। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन कौन है 8, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका आ जाएगा 8। नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट। सी वाले में देखें डियर स्टूडेंट्स 25 है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 25, फिर 5 इंटू 5 होएगा, है ना, और कुछ नहीं हो सकता इसमें। नेक्स्ट 75 का फैक्टर आपका हो जाएगा 1 इंटू 75, फिर इसको 7 5 12 होता है तो 3 पे भी जाएगा, 3 पे कैंसिल करते हैं तो 3 इंटू 25, फिर आपका हो जाएगा 5 पे, ठीक है, तो 5 पे हो जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद ये आपका बस आगे फिर 15 पे ही आएगा, ठीक है। तो 25 के आपके फैक्टर हो जाएंगे 1 5 और 25। इसके फैक्टर आप देखें 75 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे 1 3 5 1 3 5 एंड 15 25 75। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया हमारा यहाँ से 25। तो सी वाले का बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं। डी वाले पार्ट में देखें आप 21 और 9 है, तो 21 के फैक्टर आपके हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। और आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 7, और नेक्स्ट हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3, तो यहीं तक रखना है आपको। 9 के फैक्टर आपके हो जाएंगे 1 इंटू 9 और 3 इंटू 3, ठीक है। तो 21 के फैक्टर कॉमन हो जाएंगे 1 3 7 21। 9 के लिए फैक्टर आपके हो जाएंगे 1 3 9, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट ई पार्ट में देखो, ई वाले पार्ट में है आपका 34 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 34, और आप डियर स्टूडेंट्स लिख सकते हो इसको 2 मल्टीप्लाई 17, ठीक है, 17 टू जा। तो उसके बाद जो हमारा सेकंड है 60 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 60, 2 मल्टीप्लाई 30, 3 मल्टीप्लाई 3 पे 20, फिर आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 15, और आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 12 और 6 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। आगे आएगा 8 पे नहीं आएगा, तो ये आपके हो जाएंगे फैक्टर, ठीक है। तो 34 के हम लिखते हैं 34 के फैक्टर आ जाएंगे 1 2 17 एंड 34।
60 के ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 60 के आपने सारे लिख देने, ये 1 2 आगे 3 4 5 6 7 ये सारा आ जाएगा। तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा सिर्फ 2, ठीक है। आगे जितने भी हैं तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका हो जाएगा 2। नेक्स्ट वाली अगर आप स्टेटमेंट देख रहे हैं एफ पार्ट, तो इसमें आप देखें 25 के अभी अभी हमने पहले भी बनाए थे, 1 इंटू 25 5 इंटू 5, ठीक है। और यहां पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है 40, तो 40 के लिए हम लिखेंगे 40 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 40, और ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 20, और इसको आप लिख सकते हो 3 पे नहीं जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। और 5 8 जा 40, ठीक है। उसके बाद 8 पे आएगा, तो आगे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 25 का फैक्टर हो गया हमारे पास 1 5 25, और आपका 40 का हो गया डियर स्टूडेंट्स, 40 का 1 2 4 5 8 10 20 40, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 HCF इज इक्वल टू 5, ठीक है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन में देखें जी पार्ट में 56 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 56, 2 मल्टीप्लाई 28, 3 पे नहीं जाएगा 4 पे चला जाएगा, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 7 पे, 7 8 जा 56। उसके बाद 64 के आप बनाएंगे अगर, तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई 64, 2 मल्टीप्लाई 32, 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे हो जाएगा, नहीं 4 पे नहीं जाएगा, 5 6 8 8 जा 64। तो इनमें जो है हाईएस्ट कॉमन आएगा आपका 8, ठीक है। इस तरह से आपने सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। HCF फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन नाम से क्लियर हो रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है हमें इसको। तो फर्स्ट वाले को करते हैं सॉल्व, 18 पहले इसके प्राइम फैक्टर हम बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 2 ये होते हैं हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरह से आगे, ठीक है। तो इन्हीं नंबर पे डिवाइड करना, 2 पे पहले हो जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। सेम वे में 30 का फैक्टराइज करेंगे, 2 पे 15, फिर 3 पे करेंगे 5, फिर 5 पे करेंगे तो 1, ठीक है। इसके बाद अब इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं डियर स्टूडेंट्स उनको हमें लिखना है 2 3 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। फिर हम लिखेंगे 30 के फैक्टर्स, तो 30 के लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब जो कॉमन है यहां पर 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो HCF डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, तो आपका HCF जो है वो आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बी पार्ट। बी वाले में देखिए 3 नंबर्स हैं हमारे पास, तो तीनों को फैक्टराइज करेंगे। पहले करते हैं 96 को, 96 2 पे कैंसिल होगा क्योंकि पीछे 6 है, तो यह आ जाएगा 2 4 जा 8 2 8 जा 16, ठीक है। फिर से 2 पे करते हैं, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, फिर से 2 पे 12, फिर से 2 पे 6, फिर से 2 पे 3 और 3 पे 1 आ जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ। नेक्स्ट वाले में 72 के लिए 2 पे करेंगे तो 36, फिर से 2 पे करेंगे तो 18 आ जाएगा, 2 पे करेंगे तो 9, 3 पे करेंगे तो 3 और 3 पे करेंगे तो 1। लास्ट वन इज 60, तो 60 को फैक्टराइज करते हैं 2 पे 30, फिर से 2 पे करेंगे तो 15, 3 पे हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 पे 1। अब इन तीनों के जो जो फैक्टर हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। 96 के पहले लिखते हैं, यह आ जाएगा 2 2 2, कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और लास्ट में है 3। इधर से आ जाएगा आपका 3 टाइम्स 2 72 के लिए 2 और 3 और 3। लास्ट वन में आ जाएगा आपका 60 के लिए डियर स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब जो कॉमन है, एक तो ये 2 कॉमन है, एक और 2 कॉमन है, और एक आपका बच्चों 3 कॉमन है, ठीक है। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में आता हो, तो 2 2 और 3। तो HCF डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, HCF आपका हो जाएगा 2 2 और 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12 आपका LCM आ गया, ठीक है। इसी तरह से लास्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं, इनको कर देते हैं रब। लास्ट वाले पार्ट में डियर स्टूडेंट्स देखें आप 3 नंबर्स हैं हमारे पास, तो तीनों को सॉल्व करेंगे। बी हो चुका है, सी हम कर रहे हैं। 120 का हो जाएगा फैक्टर आपका, थोड़ा ऊपर लिखते हैं क्योंकि लेंथ में हो सकता है। 120 तो यह आ जाएगा 2 पे, 2 6 जा 12, फिर से 2 पे 30, फिर से 2 पे 15, फिर 3 पे हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 5 और 5 पे 1। नेक्स्ट है 144, तो 144 वैसे 12 का स्क्वायर होता है, तो 2 पे आ जाएगा ये 2 7 जा 14, 272 आ गया, ठीक है। फिर से 2 पे करेंगे 36, फिर से 2 पे करेंगे 18, फिर से आप 2 पे इसको कैंसिल करेंगे तो 9, 3 पे करेंगे तो 3 और 3 पे करेंगे तो 1। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट लास्ट है 96, तो मिलता जुलता सा ही आंसर आएगा प्रीवियस जैसा ही, तो 2 पे करेंगे 48, फिर से 2 पे करेंगे 24,
फिर से 2 पे करेंगे 12, फिर से 2 पे करेंगे 6, 2 पे करेंगे तो 3 और 3 पे करेंगे तो 1। ठीक है, अब इनमें मैक्सिमम कॉमन क्या है? 2 2 3 सॉरी यहां लिखते हैं 120 के लिए, तो यह आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट है 144, 144 के लिए आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और लास्ट 96 के लिए फैक्टर आ जाएंगे आपके 2 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3। आप कॉमन देखो, एक तो 2 कॉमन है, एक ये 2 भी कॉमन है और एक ये 2 भी कॉमन है और बच्चों आपका एक 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 2 4 2 8 3 24 इसका HCF आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट की स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड। अब पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया, अब ये कॉमन डिवीजन मेथड कैसे हम सॉल्व करते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी नंबर्स का हमें निकालना है तीनों को आपने इस तरह से लिख लेना है 18, 36 एंड 27, और ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो तीनों को डिवाइड करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर जो है वो आपका हो जाएगा 3 से, 3 6 जा 18, 3 पे करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। फिर से अब बच्चों ये 3 पे हो जाएगा, 3 पे करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब ये तीनों नंबर किसी भी एक टेबल में नहीं आते, ये दोनों आते हैं, अगर एलसीएम होता फिर हम इन दोनों को करते, लेकिन यहाँ HCF हम निकाल रहे हैं तो आपको सिर्फ कॉमन फैक्टर्स पे ही डिवाइड करना है। तो आगे ये तीनों सेम टेबल में नहीं आते तो HCF आपका आ जाएगा यहां से 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 9। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आप देखें बी पार्ट करते हैं। बी वाले पार्ट में तीनों को एज इट इज लिखेंगे 128, 84 एंड 154। ठीक है, तो आप डियर स्टूडेंट्स 2 पे कैंसिल कर सकते हैं हम इनको। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। आगे डियर स्टूडेंट ये जो है वो नंबर 2 पे चला जाएगा, ये भी 2 पे, लेकिन ये वाला 2 पे नहीं आएगा, तो मतलब ये नंबर जो है वो अलग आ गया, तो इसका HCF जो है वो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, सिर्फ इतना आएगा। नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट। सी वाले पार्ट में अगर आप देखें तो तीनों नंबर हैं हमारे पास 320, 420, 180। ठीक है, ये 3 नंबर हैं, तो 2 पे करते हैं, वैसे ये 10 पे भी 2 पे कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 माइनस सॉरी माइनस नहीं गैप दिया हमने, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, 2 9 जा 18, 0। फिर से 2 पे करेंगे, 2 पे करेंगे तो 2 8 जा 16, 0, 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10, फिर 9 आ गया, तो यहां पे हम करेंगे इसको 2 पे 45। ठीक है, अब ये बच्चों 5 पे कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा ना तीनों नंबर, तो 5 पे करते हैं, 5 1 जा 5, यहां से बचेगा आपका 3, 5 6 जा 30। ठीक है, यहां पर 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। ठीक है, उसके बाद ये किसी टेबल पे जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, तो आपका HCF बच्चों क्या आ जाएगा? HCF आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 2 जा 4, 5 जा 20, तो इसका HCF जो है वो 20 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ए पार्ट में देखो स्टूडेंट्स 50 और 65 है हमारे पास, तो आपने क्या करना है, जो छोटा नंबर होगा उसको तो रखना है बाहर और जो बड़े वाला नंबर होगा उसको रखना है अंदर। ठीक है, इस तरह से। तो अब आपने देखना है कि ये कितने पे कैंसिल होगा, तो 52 पे तो 100 हो जाएगा, तो 1 पे इसको कैंसिल करेंगे 50 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको माइनस कर देना है, कितना आएगा 5 और 1। अब यहां पर ये तो होगी नॉर्मल डिवीजन, फिर आपने क्या करना है, यहां पे दोबारा से इसके आगे डिवीजन का साइन बना देना है, और जो यहां पे नंबर, ये वाला नंबर जो है 50, इसको आपने जो है यहां पर ले आना। ठीक है, 50 को, बात समझ आई? जो यहां पे था वो यहां आ जाएगा और जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड इसको किया जाएगा। तो 15 की टेबल पे 3 पे आता है 45, 15 3 जा 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आपका, यहां से बचेगा 5। अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो नंबर है इसको आपने नीचे ले आना है दोबारा से। ठीक है, तो 15 यहां पर आ जाएगा, अब 5 3 जा 15, तो जहां पर पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो ये वाला नंबर होगा इसका HCF। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? ये आ जाएगा HCF 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3 नंबर्स। बी वाले पार्ट में अगर आप देख रहे हो ना बच्चों, तो यहाँ पे 3 नंबर है, तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इनमें से कोई 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। जैसे पहले हम छोटे वाले दोनों नंबर ले लेते हैं, इनमें इनका हम HCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 60 को रखा हमने अंदर और 45 से डिवाइड।
45 से अगर हम कर रहे हैं तो 45 वन जा 45 आ जाएगा। यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर आपका बच जाएगा 10 माइनस 5 5 और यहाँ पे 1, ठीक है 15 आ गया। फिर यहाँ पे डिवीजन का साइन दोबारा से बनाएंगे और 45 को लेके आएंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 15 3 जा, तो 15 की टेबल पे आप कैंसिल करेंगे तो 15 3 जा 45, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब HCF जो है वो हमारा फर्स्ट 2 का तो HCF आ गया 15, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस HCF को थर्ड नंबर के साथ ट्रीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं 15 को रखना है बाहर और जो थर्ड नंबर बच गया 75 उसको अंदर। अब 15 की टेबल पे करो, 15 5 जा कितना होता है 75, तो 15 5 जा ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया ना, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो इसको भी कैंसिल कर रहा है, तो HCF आ जाएगा तो 15, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट में, देखें आप 192 240 और 1024, तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लेते हैं छोटे नंबर्स को ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 192 बाहर और अंदर हम लेंगे 240, ठीक है। इसको अब आप देखें 1 पे कैंसिल करेंगे तो 1 पे आ जाएगा 192, तो कितना बचेगा 10 माइनस 2 8, यहाँ पे 3 13 माइनस 9 4, ठीक है, तो ये आ गया आपका 48। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा नंबर था 192 इसको हम रखेंगे अंदर, ठीक है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 192, ठीक है। अब 48 पे कितने पे कैंसिल होगा, 4 8 जा 32 होता है, तो 8 48 को अगर आप 4 से करते हैं तो ये आता है 192, तो यहाँ पे जाएगा ये 4 पे 192 पूरा पूरा हो गया कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 48, ठीक है। अब थर्ड नंबर जो है उसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1024 को रखेंगे अंदर और किससे डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको हम करेंगे 48 से, ठीक है। तो 48 से पहले 3 नंबर्स को लेते हैं, तो 2 पे जाएगा बच्चों ये 2 पे 96, ठीक है। अब 96 आ गया, माइनस कर देते हैं इसको, 12 माइनस 6 6, ऊपर से आया 4, अब 48 जो है ये 1 पे कैंसिल हो जाएगा, 48 1 जा, ठीक है। तो 48 को हम कर देते हैं माइनस, 14 माइनस 8 6 और 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, दूसरा जो नंबर था हमारा ये वाला, इसको यहाँ पे अंदर रखिए 48 को, और 16 3 पे 48, ठीक है। तो हमारा जो HCF आ जाएगा तीनों नंबर्स का HCF वो हो जाएगा आपका 16। नेक्स्ट 6 में स्टेटमेंट में देखते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ नंबर्स व्हिच आर को-प्राइम एंड फाइंड देयर HCF एंड LCM। हमें देखना है कि कौन से पेयर्स इनमें से को-प्राइम है, फिर उनका HCF और LCM भी बता देना है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है को-प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। तो इनका HCF तो हमेशा ही 1 आएगा जो को-प्राइम नंबर होंगे, और LCM होता है उनकी प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है, मल्टीप्लाई के इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट के पहले फैक्टराइजेशन करते हैं दोनों की, 30 के लिए 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 15 आ जाएगा, और फिर इसको दोबारा से 3 पे करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 पे 1। नेक्स्ट वाले को 5 पे करेंगे, 5 5 जा 25 और 5 पे 1, ठीक है। तो इनका जो कॉमन फैक्टर है देखो, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, तो ये को-प्राइम तो है नहीं है, ठीक है। तो हमें करना था क्या, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ नंबर विच आर को-प्राइम, तो इसमें हम लिख देंगे दीज आर नॉट को-प्राइम, दीज आर नॉट को-प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं बी पार्ट। बी वाले पार्ट में आप देखिए 6 का जो बी है इसमें 40 है, तो 40 के फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 पे 20, फिर 2 पे 10, 2 पे करेंगे तो 5 और 5 पे 1, और नेक्स्ट है आपका 27, तो इसको करते हैं 3 पे, 3 3 जा सॉरी 3 9 जा 27, फिर 3 पे 3 और 3 पे आ जाएगा 1। तो क्या इनमें कॉमन है, देखो ध्यान से, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये को-प्राइम नंबर है, दीज आर को-प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये को-प्राइम है। अब को-प्राइम जो होते हैं उनका HCF सिंपल वे में HCF क्या होता है हमेशा 1, और LCM होता है क्या, इनकी मल्टीप्लाई, नंबर्स की मल्टीप्लाई, 40 मल्टीप्लाई 27, 40 मल्टीप्लाई 27, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 7 जा 28, 2 4 2 जा 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा LCM, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं स्टूडेंट्स 6 और 7 है हमारे पास, तो इनमें तो कुछ भी कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता, 6 के तो बनेंगे, 6 की फैक्टराइजेशन अगर आप करते हो 2 3 जा और 3 1, और 7 किसी की टेबल में आता नहीं है, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो दीज आर ऑल्सो को-प्राइम नंबर्स, को-प्राइम। तो इनका HCF क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, HCF हमेशा इनका आता है 1, और LCM इनकी मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 42, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 120 एंड 49, तो डी पार्ट को करते हैं 120 एंड 49। इसमें आप देखें डियर स्टूडेंट्स 120 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 120 2 पे 60, फिर 2 पे करेंगे तो 30, 2 पे करेंगे 15, फिर 3 पे करेंगे 5 और 5 पे 1, और जबकि 49 की अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो 7 7 जा 49, 7 1 जा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो HCF डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा आपका
1 और एलसीएम जो है वो कितना होगा 120 मल्टीप्लाई 49 इज इक्वल टू 5880। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट सेवेंथ की स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो सर्कल द नंबर्स विच आर को प्राइम टू द फर्स्ट नंबर इन द रो। जो पूरी रो में फर्स्ट नंबर है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर जैसे इसमें 40 है, तो इसके साथ बाकी सारे नंबर हमें चेक करने हैं कि इसके साथ कौन सा नंबर को प्राइम है। को प्राइम मीन्स जो इसके फैक्टर होंगे ना वो उसके फैक्टर ना हो, ठीक है, ये मतलब है। तो पहले तो हम 40 के फैक्टराइजेशन कर देते हैं, फैक्टर पता कर लेते हैं कौन कौन से इसके फैक्टर होते हैं। तो 2 पे करेंगे 20, फिर से 2 पे करेंगे तो 10, 2 पे करेंगे तो 5 और 5 पे करेंगे तो 1। तो मतलब इसके फैक्टर्स में कौन कौन आ रहा है, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो हमें ऐसे नंबर इसमें से ढूंढ लेने हैं जो ना तो 2 की टेबल में आता हो ना ही 5 की टेबल में आता हो। तो ऐसा फर्स्ट नंबर है 60 2 की टेबल में आता है, तो ये तो कोप्राइम नहीं होगा। तो 40 के साथ कोप्राइम कौन कौन से होंगे, 33 आता है 3 की और 11 की टेबल में, तो इन दोनों में से किसी में भी नहीं आया, तो एक तो आ जाएगा 33। दूसरा कोप्राइम नंबर ये जो है बच्चों 2 की टेबल में आ जाएगा, जबकि ये जो है नंबर वो 9 9 81 होता है और 3 की टेबल में ही आता है सिर्फ ये, तो एक आ जाएगा आपका 81। 60 भी 2 की टेबल में आएगा, ये भी नहीं आएगा 37। तो 40 के साथ कोप्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 33, 81 और 37। नेक्स्ट वाला देखते हैं अगर हम 47 वाला बी पार्ट। तो 47 जो है बच्चों वो प्राइम नंबर होता है, किसी की टेबल में नहीं आता है, तो हमें वो नंबर चेक करने हैं जो 47 की ही टेबल में आए, वो तो हो जाएंगे इसके साथ कॉमन फैक्टर में, और जो नहीं आएंगे वो हो जाएंगे को प्राइम नंबर। तो अब जैसे 94 है तो 47 टू जा कितना होता है 94, तो ये तो को प्राइम नहीं होगा इसके साथ, जबकि 86 हो जाएगा। ऐसे ही 43 भी इसके साथ को प्राइम हो जाएगा। 188 जो है अगर 47 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 188 आता है, तो ये भी नहीं होगा को प्राइम। और 230 जो है वो नंबर को प्राइम हो जाएगा 47 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ ईच पेयर एंड फाइंड द एलसीएम। अब मल्टीपल्स को की लिस्ट बना के एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें, तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इसके जो है मल्टीपल लिखने हैं, इसके भी जहां पे फर्स्ट कॉमन आ गया मल्टीपल वही आंसर आ जाएगा। जैसे 6 के मल्टीपल यहाँ हम लिखेंगे और 7 के यहाँ पे पहले 5 5 करके लिखते हैं, ताकि क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो क्या पता कहाँ पे कॉमन आ जाना है, तो हम जो है 5 5 करके लिखते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 तक लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद 7 की लिखते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, फिर 35 और 7 6 जा 42। अब देखो अभी तक तो कोई भी कॉमन नहीं आया, तो इसको आगे चलाते हैं। 6 7 जा 42 यहाँ पर आ गया, देखो कॉमन, इसमें भी 42 आता है, इसमें भी 42 आता है। सबसे पहला कॉमन जो होगा वही इसका एलसीएम होगा, तो इनका बच्चों एलसीएम हो जाएगा 42, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट वाले में अगर हम देखें बी पार्ट में, तो इसमें 8th का बी पार्ट जो है इसमें 8 और 12 का हमें कॉमन ढूंढना है। तो 8 की टेबल लिखते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 जा 4, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, ठीक है, 5 लिख दिया हमने। तो अब 12 के लिखते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, देखो यहीं पे कॉमन आ गया, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। 12 2 जा 24, तो एलसीएम इनका हो जाएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24, ठीक है। नेक्स्ट वाले में है 9 और 15, सी पार्ट में 9 और 15। अब ये दोनों जो हैं टेबल हम लिखते हैं इनकी, 5 तक लिख देते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ठीक है। 15 में देखते हैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, यहीं पे देखो कॉमन आ गया, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, तो एलसीएम बच्चों इनका हो जाएगा 45। उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखो 5 और 35, डी पार्ट में देखते हैं 5 और 35। तो 5 की टेबल लिखते हैं 5 तक। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 5 4 जा 20, फिर आ जाएगा 25। 35 अभी तक 35 जितना भी नहीं आया, तो इसको आगे चलाएंगे। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 ही आ गया, देखो बच्चों। तो 35 जो है ये इनका कॉमन है, तो एलसीएम बच्चों आ जाएगा 35, ठीक है। इस तरह से ये करना है क्वेश्चन कंप्लीट। 9th में देखिए फाइंड द एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एलसीएम जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम तीनों की डियर स्टूडेंट्स। 75, सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा 150 और थर्ड नंबर हो जाएगा 200, ठीक है। इनकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो आप जो है इसको 3 पे कैंसिल कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 पे और फिर से 5 पे। इसको हम करेंगे 2 पे। 2 7 जा 14, 2 5 जा, उसके बाद 3 पे 25 और 5 पे 5 और 5 पे 1, ठीक है। नेक्स्ट जो है 2 पे कैंसिल कर सकते हैं, 100 आ जाएगा। फिर से 2 पे करेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर से 2 पे करेंगे तो 25 और फिर से हम इसको करते हैं 5 पे 5 और 5 पे 1। अब ये तो आ गए इनके फैक्टर्स। अब आपको डियर स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करना है, एलसीएम निकाल रहे हैं हम। ये
ठीक है। HCF में तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो ले लेने हैं, लेकिन LCM में थोड़ा डिफरेंस आएगा। तीनों के पहले फैक्टर लिखते हैं। 75 के आ जाएंगे हमारे 3 × 5 × 5, ठीक है। फिर हम लिखते हैं 150 के। 150 के डियर स्टूडेंट्स आ जाएंगे 2 × 3 × 5 × 5। फिर हमारा आ जाएगा 200। 200 के हो जाएंगे आपके 2 × 2 × 2 एंड 5 × 5। अब हम देखेंगे कॉमन, ठीक है। पहले हम देखेंगे जो तीनों में कॉमन है डियर स्टूडेंट्स। तो तीनों में कॉमन वाले हो जाएंगे हमारे 5, 5 और 5, ये तीनों में आ रहा है। ये भी 5, 5 और 5, ये भी तीनों में आ रहा है। तो जितने में भी आ रहे हैं तो बच्चों इनकी जगह पे हमें सिर्फ एक ही नंबर लेना है। 5 इसकी जगह पे आ गया और ये एक 5 इनकी जगह पे आ गया, ठीक है। ये कॉमन थे, इसको लाइन से हम जोड़ देते हैं एक बार, और ये पेयर था, ठीक है। इनकी जगह पे आगे 5 और 5, यहाँ पे हम एलसीएम लिख रहे हैं। उसके बाद देखना है जो दो में कॉमन है। दो में कॉमन कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 3 और 3 है ना, ये वाला 3 और ये वाला 3, ये दोनों में आता है, तो इन दोनों की जगह पे एक लेना है आपने 3। उसके बाद और कुछ कॉमन है जो दोनों में आता है, बिल्कुल ये 2, इनकी जगह पे भी एक लेना है। बाकी जो बच गया, जो सिंगल सिंगल बच गए वो सारे ले लेने हैं। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो 2 और 2। बात समझ आई? जो तीनों में कॉमन है पहले वो देख लें, फिर दो में कॉमन वाले वो देखने हैं, उनकी जगह पे एक एक लिखना है पेयर की जगह पे, और जो सिंगल बच गए जितने भी बच जाए, कितने भी बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे लिख देने हैं। अब इनकी हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5 5 जा 25, 3 जा 75, 2 जा 150, 2 जा 300, 2 जा 600। तो बच्चों इसका आंसर आ गया आपका एलसीएम 600, ठीक है। बात समझ आई? नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट। बी वाले पार्ट में अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, तो यहाँ पर है 36 और 24, तो इनके हम फैक्टर बना देते हैं। 2 पे आ जाएगा 18, फिर 2 पे 9, 3 पे 3 और 3 पे 1। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 2 पे 12, फिर 2 पे 6, 2 पे 3 और 3 पे 1। अब हम इनके फैक्टर्स को लिख देते हैं। 36 के लिख देते हैं पहले 2 × 2 × 3 × 3, और 24 के डियर स्टूडेंट्स हो जाएंगे आपके फैक्टर 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। अब यहाँ पे दो ही नंबर हैं, तो आप क्या करें, कॉमन निकालें इनमें से। ये कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। जो कॉमन है पहले वो लिख देंगे हम 2 × 2 × 3। अब ये अनकॉमन है, इसमें ये भी लिखने। HCF अगर होता तो सिर्फ ये कॉमन वाले लेते, LCM में ये अनकॉमन भी ले लेने हैं, 2 और 3। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 3 जा 72, ठीक है। तो ये आपका LCM आ गया। नेक्स्ट वाले में देखिए आप 300 के फैक्टर बनाते हैं, और हम फैक्टर बनाएंगे 1050 के, ठीक है। अब 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 पे आ जाएगा 15 0, फिर 2 पे करेंगे 75, फिर 3 पे डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 25, फिर हम 5 पे करेंगे, 5 5 जा 25 और 5 पे 1, ठीक है। उसके बाद इसको 2 पे करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। अब इसको डियर स्टूडेंट्स हम करेंगे 3 पे, 3 1 जा 3, यहाँ से बचेगा 2, 22, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब 5 पे कैंसिल कर देंगे इसको, 5 पे 5 3 जा 15, 16 17, 2 बच गया, 25 5 5 जा 25, फिर से 5 पे 5 7 जा 35, 7 पे 1। अब हम लिखते हैं बच्चों इनके फैक्टर्स। 300 के पहले लिखते हैं 2 × 2 × 3 × 5 × 5, यही है ना, 2 2 3 5 5। फिर लिखते हैं 1050 के, तो ये आ जाएगा 2 × 3 × 5 × 5 × 7। अब पहले जो कॉमन है वो देखेंगे, 2 कॉमन है, और डियर स्टूडेंट्स 3 कॉमन है, और 5 जो है वो 2 बार कॉमन है, ठीक है। तो जो कॉमन है पहले वो लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 5। अब जो अनकॉमन बच गया, एक तो 2 बचा, एक बचा 7, तो इनकी हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2100, ठीक है। एलसीएम 10th क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 36, 81 एंड 108। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता हो, तो बच्चों वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 36, 81 और 108 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है डियर स्टूडेंट्स हमें। तो ये आप कॉमन डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं और फैक्टराइजेशन से भी अलग अलग निकाल सकते हैं। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिवीजन से। तो ऐसा नंबर देखना है जिसमें ये तीनों आते हो, तो 3 पे कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ठीक है। फिर से 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें ये तीनों आते हो डियर स्टूडेंट्स। जब HCF निकालते हैं तो तीनों आने चाहिए। अब ये दोनों तो 3 की टेबल में आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं आएगा। ये दोनों 4 की टेबल में आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें स्टॉप करना पड़ेगा, और HCF जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होगा हमारा यहाँ से
3 3 जा 9। तो बच्चों 9 ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन। 11th वाले में आप देखें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 89 53 77। ग्रेटेस्ट, वैसे भी ये वर्डिंग आपने कुछ याद रखनी, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, ये वर्ड जहां पे होते हैं वहां एचसीएफ आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए। अब यहां पर क्या है, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट, लीव अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस, हर एक केस में 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हम जो है हर एक नंबर में से 5 माइनस करेंगे, 89 में से, 53 में से और 77 में से, फिर जो आएगा उनका एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 8 84, यहाँ पे आ जाएगा 8 4 48, यहाँ पे आ जाएगा 72। ठीक है, अब इनका सेम कॉमन डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ निकाल देते हैं, 84 48 और 72 का। तो 3 की टेबल पे ये दोनों आ जाएंगे, 2 की टेबल पे भी आ जाएंगे। ठीक है, 2 पे करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 पे करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 पे करेंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर से 2 पे आ रहे हैं तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब इनको हम 3 की टेबल पे कर सकते हैं, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। आगे ये बच्चों किसी पे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे इसको। तो एचसीएफ जो है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 12 आ जाएगा। अब ये ऐसा नंबर है जिससे आप इन नंबर्स को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, हर बार 5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 12th क्वेश्चन में हमें थोड़ा अलग करना है काम। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 10 एंड 12 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। मतलब इन नंबरों से, इनमें से किसी से भी हम फाइंड करेंगे नंबर, उसको डिवाइड करने पे 2 ही रिमाइंडर आना चाहिए। तो लीस्ट नंबर जहां पे आ जाए, लीस्ट, लोएस्ट, मिनिमम, इस तरह के नंबर जहां पे आ जाए सिमल्टेनियसली, इस तरह की वर्डिंग आए तो एलसीएम निकालते हैं। तो पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे इन सभी नंबर्स का, 3 4 5 6 10 एंड 12। ठीक है, तो 3 पे कर दो पहले, या फिर 2 पे कर लो। 3 एज इट इज आएगा, 2 2 जा 4, 5 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर से 2 पे कर देते हैं, 3 2 1 जा 2, 5 3 5 2 3 जा 6। अब 3 पे कर लो, 3 1 जा 3, 1 5 1 5 1, फिर 5 पे कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सारे 1 हो जाएंगे हमारे ये यहाँ पर नीचे। तो यहाँ से एलसीएम हम निकालते हैं, एलसीएम आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। अब ये नंबर जो है 60, इसको तो ये पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, जितना रिमाइंडर हमें बचाना है वो इसमें हमें ऐड कर देना है। तो फाइनल नंबर आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 60 प्लस 2 62। ये ऐसा नंबर है जिसको इनमें से किसी भी नंबर से आप डिवाइड करें तो हमेशा रिमाइंडर 2 ही बचेगा। नेक्स्ट 13th में देखें, 4 बेल रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 3 7 12 एंड 14 मिनट्स। मतलब इतने इतने अंतराल पे 3 बेल जो है वो रिंग करती हैं रिस्पेक्टिवली। ऑल 4 रैंक टुगेदर एट 12 नून। अगर वो सारी की सारी बेल एक साथ 12 बजे, दोपहर के 12 बजे 12 नून पे एक साथ जो है वो बजी थी, तो व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, तो वो एक साथ दोबारा कब बजेंगे। तो इसके लिए बच्चों आपने सिमल्टेनियसली टुगेदर निकालना हो तो एलसीएम आपने निकाल देना है इन नंबर्स का। तो इन नंबर्स का एलसीएम हम निकालते हैं 3 7 12 एंड 14 का। ठीक है, तो ये जाएगा 2 पे 3 3 7, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ठीक है, अब इसको आप फिर से 2 पे कर सकते हो 6 के लिए, 3 7 3 7। अब 3 पे कर दो 1 7 1 7। अब 7 पे कर दो तो सारे ही 1 नीचे हो जाएंगे आपके। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा इनका 84। ठीक है, अब 84 जो है 84 मिनट्स के बाद, मतलब 12 नून पे तो पहले बजी थी दोपहर के 12 में, उसके बाद 84 मिनट के बाद जो है बेल दोबारा एक साथ बजेंगी। अब 84 मिनट्स को हमें तो टाइम बताना है, व्हेन विल, तो टाइम बताने के लिए देखो 84 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 24, है ना। तो 60 मिनट्स का तो 1 आवर हो गया, 1 आवर 24 मिनट्स के बाद। अब दोपहर के 12 बजे में 1 घंटा प्लस करेंगे तो 1 बजे हो जाएगा, तो 24, तो हम लिखेंगे 1:24 PM। इतने बजे जो है बेल दोबारा से एक साथ रिंग करेंगी। नेक्स्ट 14th में देखें, शोभा हैज 2 पीस ऑफ रिबन, 1 पीस इज 720 सेंटीमीटर लॉन्ग। फर्स्ट पीस जो है वो कितना है 720 सेंटीमीटर, एंड अदर पीस इज 900 सेंटीमीटर लॉन्ग, और दूसरा पीस जो है वो 900 सेंटीमीटर लेंथ का है। शी वांट्स टू कट बोथ दीज रिबन इनटू स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल लेंथ दैट आर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जितनी लंबी हो सके। ठीक है, तो लॉन्ग वर्ड आ गया तो आपको एचसीएफ एकदम से दिमाग में आना चाहिए। हाउ लॉन्ग शुड इज, सबसे पहले 2 पे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 360 और 450। ठीक है, अब फिर से 2 पे कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 180, और यहाँ पे आ जाएगा 225।
उसके बाद आप देखें इसको अब हम कर सकते हैं 3 पे कैंसिल, 3 6 जा 18 0, 3 7 जा 21 75 आ जाएगा। फिर से 3 पे करेंगे कैंसिल तो 3 2 जा 6 20 और 25। अब ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 5 पे करेंगे 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब ये दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं आते तो यहीं पे स्टॉप करके इनकी मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो भी है HCF। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 5 जा 180, तो 180 आपका आंसर आ गया। 180 अब सेंटीमीटर्स में है तो हम सेंटीमीटर्स में ही आंसर देंगे, 180 सेंटीमीटर्स स्ट्रिप की लेंथ जो है आएगी। नेक्स्ट 15 में देखें, व्हेन एन आर्मी कमांडर अरेंज्ड टू ट्रांसपोर्ट हिज बटालियन ऑफ सोल्जर, मतलब सोल्जर की बटालियन जो है, टुकड़ियां जो है उसको ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो कमांडर क्या करता है, ही कंसीडर्ड 30 सीटर 40 सीटर 50 सीटर बसेस। इस तरह की 3 टाइप की उसने बसेस कंसीडर की हैं। इन ऑल 3 केसेस, इन तीनों केसेस में ही फाउंड दैट 10 सीट्स वर लेफ्ट वेकेंट, और तीनों ही केस में 10 सीट जो है वो एक्स्ट्रा बच जाती हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर इन हिज बटालियन, तो स्मॉलेस्ट के लिए एलसीएम निकालना है बच्चों आपने, तो तीनों का हम निकालते हैं एलसीएम 30, यहां पे करते हैं एक बार, 30 40 और 50 सीटर है, ठीक है। तो 2 पे कैंसिल करेंगे 15 आ जाएगा, 2 पे करेंगे तो 20 और यहाँ पे 25। अब आप बच्चों 5 पे कर सकते हो इसको कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। आगे जो है सेम टेबल पे किसी पे कैंसिल नहीं हो रहा है ये, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 4 जा 120, 5 जा 600, तो 600 तो इनका एलसीएम आ गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 10 सीट्स जो हैं वो बच जाती हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा बच जाती हैं, तो हमें बताना क्या, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर इन हिज बटालियन, तो नंबर ऑफ सोल्जर इन हिज बटालियन कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 600। वैसे तो 600 होने चाहिए थे, वो तो पूरे पूरे बैठ जाते हैं। अब 10 जो है वो बच जाती हैं वैकेंट सीट, तो 10 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 590 सोल्जर्स, इतने सोल्जर उसकी बटालियन में है। लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, जैसन नोटिस दैट हिज हाउस नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, उसका जो हाउस नंबर है वो एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 है। हिज फ्रेंड शीशन पॉइंटेड आउट टू हिम, उसके फ्रेंड ने उसको बताया, पॉइंट किया ये, दैट इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 18, और ये जो है 18 से भी डिविजिबल है। इफ हिज हाउस नंबर इज अ 4 डिजिट नंबर, अगर उसका हाउस नंबर 4 डिजिट नंबर है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कुड बी हिज हाउस नंबर, तो सबसे छोटे से छोटा नंबर बताना है जो उसका हाउस नंबर हो सकता है। तो 4 डिजिट का ऐसा हमें छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो इन दोनों से डिविजिबल हो, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हो, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट प्लस एलसीएम माइनस रिमाइंडर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो। यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट होगा 1000, ठीक है, प्लस एलसीएम माइनस रिमाइंडर क्या होगा, अब एलसीएम तो होता है बच्चों जो इनका एलसीएम आएगा 7 और 18, अब 7 और 18 जो है वो दोनों को प्राइम नंबर है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो इनका एलसीएम इनकी मल्टीप्लाई के इक्वल ही होगा, दैट इज 126। तो एलसीएम की जगह पे तो आप लिख देना 126, माइनस रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा 126 से जब आप 1000 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 7 पे कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 882, माइनस करोगे तो आ जाएगा 118। अब ये 118 जो है वो आपका रिमाइंडर है, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1126, माइनस करेंगे 118 को तो आपका आंसर आएगा 1008, तो ये उसका हाउस नंबर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर चेकअप 3rd फॉर क्लास 6 ऑक्सफोर्ड मैथ्स। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।